फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स का टाइम हो या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हों तो कुछ समझ नहीं आता कि फटाफट से घर पर ही रखे हुए सामान से क्या मीठा बनाएं जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और सभी को बहुत पसंद आए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ रवे के ये नरम मुलायम एकदम सॉफ्ट लड्डू जो कि खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ मीनाक्षी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवा का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी सामग्रियाँ तैयार करके रख ली हैं। ये 2 कटोरी रवा लिया है। मेरे पास ये रवा रखा था, मैंने इसे लिया है। आपके पास में सूजी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। दोनों से ही ये लड्डू एकदम बढ़िया बनते हैं। मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए इस मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आपके पास में यदि ये नहीं है तो आप इस प्रकार से कोई भी कटोरी ले लीजिए और उससे सारे मेजरमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। जितना रवा हमने लिया है ठीक उसका बिल्कुल आधा हमें यहाँ पर पीसी हुई शक्कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर ली है। ये आधी कटोरी शुद्ध देसी घी लिया है। ये लड्डू शुद्ध देसी घी में बनते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और साथ में ही ये 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच चारोली, 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और 1 बड़ा चम्मच किशमिश लिया है। ये सभी सामग्रियाँ तैयार हैं। तो आइए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई गैस पर गरम करने के लिए रख दी है। ये जो आधा कप घी लिया है इसी में से 1 चम्मच घी कढ़ाई में डाल देंगे। फिर घी के गरम होते ही इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे और साथ में ही चारोली भी डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी इन्हें साइड में रख देंगे। फिर अब इसी कढ़ाई में ये सारा शुद्ध देसी घी जो है इसे इसमें डाल देंगे और घी के मेल्ट होते ही इसमें ये रवा भी डाल देंगे। फिर ये रवा को घी में अच्छे से मिलाते हुए रवा को हमें अच्छे से सेकना है। इसे हमें 10-12 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर सेकना है। रवा को हमें ज्यादा नहीं सेकना, बस रवा का जो कच्चापन है वो निकल जाए, हमें इसे इतना ही सेकना है। ये देखिए अब 10-12 मिनट हो गए हैं रवा को सेकते हुए और ये जो रवा है इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसे हमने एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। तो इससे जो लड्डू हैं वो एकदम सफ़ेद बनेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इस स्टेज पर ये रवा में पिसी हुई शक्कर डाल देंगे और अब ये शक्कर को अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये गरम रवा में हमने पिसी हुई शक्कर डाली है तो ये शक्कर गरम होते ही इसमें पिघलने लगेगी और ये जो रवा है ये इस प्रकार से इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो जिससे कि ये जो रवा है इसके लड्डू बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। यहाँ पर आप इस स्टेज पर इसमें आधा कप दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर दूध नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिना दूध या पानी के जब हम ये लड्डू बनाते हैं तो हम इन्हें 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इस प्रकार से ये रवा को इकट्ठा करके रख देते हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये जो रवा है ये इसका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और रवा एकदम सॉफ्ट हो जाए। आइए अब ये लड्डू के मिश्रण को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। ये रवा ने सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है और रवा भी थोड़ा सा फूल गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये लड्डू का मिक्स बहुत ज्यादा गर्म है तो इसे अभी हम गैस पर से उतार लेते हैं और अब हम ये मिश्रण को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ये मिक्स अभी बहुत ज़्यादा ड्राई और दानेदार है तो इससे यदि आप अभी लड्डू बनाएंगे तो ये अच्छे से बंधेंगे नहीं क्योंकि जो रवा है उसने घी और मॉइस्चर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर एक मिक्सर जार लेंगे और इस मिक्सर जार में ये लड्डू का थोड़ा थोड़ा मिश्रण इसमें डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। लड्डू के मिक्स को ग्राइंड करने से ये लड्डू के मिश्रण में से जो घी है वो रिलीज हो जाता है और ये लड्डू का मिक्स एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए ये लड्डू का एकदम परफेक्ट मिश्रण बनकर तैयार है। इस प्रोसीजर से जब आप ये लड्डू बनाते हैं तो ये लड्डू एकदम सॉफ्ट बनते हैं जैसे कि आपने ये लड्डू एकदम मावे से बनाए हों। अब हम यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे
जिन्हें हमने पहले ही घी में रोस्ट करके रख लिया था। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप इन लड्डुओं को ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं, रवा, घी और पिसी हुई शक्कर के साथ। अब ये मिश्रण लड्डू बनाने के लिए तैयार है, तो अब हम इनके लड्डू बना लेते हैं। मिश्रण के थोड़े से पोर्शन को हाथ में ले लीजिए। जितना बड़ा लड्डू बनाना है या छोटा लड्डू बनाना है उतना मिश्रण आप अपने हाथ में ले लीजिए और उसे हाथों में गोल गोल रोल कर लीजिए और ये आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और इसमें किशमिश लगाकर ये लड्डू को हम ऐसे रेडी कर लेंगे। ये सभी लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम रवा के ये लड्डू घर पर ही रखी हुई सामग्रियों से बनकर तैयार है। ये लड्डू खाते ही मुंह में घुल जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस फेस्टिवल पर आप ये रवा या सूजी के लड्डू बनाने की मेरी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।